Good morning, students. Myself Mahmood Hassan. I will teach you mathematics of the class 7th. Our chapter is going on profit and loss, exercise 11a. We have completed the 3 questions in the last video, and today the next question. Sudhir bought an Almira for rupees 13,600 and spent rupees 400 on its transportation. He sold it for rupees 16,800. Find his gain percent. अब यहाँ पे पहले आप टोटल से भी निकाल लीजिए। टोटल से भी मान लीजिए उसकी लागत कितनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि 13,600 है प्लस 400 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर दिए हैं। टोटल कितने हो गए? 14,000 है ना। अब यहाँ पे SP सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 16,800। देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे गेन निकाल लेंगे। गेन इक्वल टू SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस 16,800 माइनस 14, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 14,000। ज़ीरो ज़ीरो 8 2 2,800, ये आपका आ जाएगा गेन। अब यहाँ से गेन परसेंट निकालने के लिए इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100%। गेन परसेंट इक्वल टू गेन आपका 2,800, 14,000 आपका CP है इंटू 100%। 0 0 कैंसिल, 14 इसका भी 0 कैंसिल, 14 टू 28 0, 20% इसका टोटल फ़ायदा होगा। गेन परसेंट मीन्स 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6 we said, and then he sold at gain 5%. How much did he get? Ravi purchased an old house for rupees 1,65,000 and he spent 1,50,000 at its repair. तो दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल CP हो जाएगी। Then he sold at a gain 5%. उसने 5% गेन पे बेचा। How much did he get? तो उससे कितना मिला, है ना। यानी यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेनी है उस घर की, तो फार्मूले में रख देंगे, आ जाएगा। सेलिंग प्राइस इसके पहले बताया था निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, अ वेंडर बाइज लेमन ₹25 पर डजन एंड सेल्स देम एट द रेट 5 फॉर ₹12। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो 5 डजन या 60 लेमन के अकॉर्डिंग सब निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, the selling price of 12 pence each. The selling price of 12 pence is equal to the cost price equal to the cost price of
15 pence. Find the gain percent. Find the gain percent. यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस, है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट CP ऑफ 1 पेन इक्वल बी रूपी 1, है ना। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 12 पेन की है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इक्वल टू ₹12, है ना। एक पेन की कॉस्ट प्राइस ₹1 है, तो 12 पेन की कॉस्ट प्राइस ₹12 होगी। अब सेलिंग प्राइस भी निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस इक्वल टू रुपीज़ CP ऑफ, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस। अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस इक्वल टू रुपीज़, या तो उसी लाइन में लिख लीजिए, इक्वल टू ₹15। 15 पेन की कॉस्ट प्राइस, एक पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹1, तो 15 पेन की कॉस्ट प्राइस ₹15 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करिए, 12 पेन की कॉस्ट प्राइस ₹12 और 12 पेन की सेलिंग प्राइस ₹15, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ से हम गेन निकाल लेंगे, गेन परसेंट निकालना है ना। तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। अब यहाँ से गेन परसेंट निकाल लीजिए, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100%। गेन कितना है 3, CP कितना है 12 इंटू 100%। 3 3 3 4 12, 4 25 100 इक्वल टू 25%। इसमें कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसे एक बार। तो जो सेलिंग प्राइस होती है इसी के रिगार्डिंग हम मानते भी हैं, तो कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन ₹1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, एक पेन का कॉस्ट प्राइस ₹1 है, तो 12 पेन का ₹12 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस 15 की, 12 की सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो 12 की सेलिंग प्राइस भी निकाल लीजिए, इसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी का अपोजिट जस्ट देखते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 8, दोनों को समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकल गई, तो उसके बाद आप गेन निकाल सकते हैं, या लॉस हो रहा है तो लॉस निकाल सकते हैं। गेन या लॉस पता चल गया तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट में निकल जाएगा, फार्मूले पे रख देना है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, फाइंड द लॉस परसेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, SP ऑफ 16 स्पून इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ
15 स्पून्स। यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लॉस परसेंट पूछ रहा है, कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में तो मान लेंगे लेट CP ऑफ 1 स्पून बी ₹1। सेम उसी तरह से अब यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून है, तो 16 स्पून का निकालिए कॉस्ट प्राइस भी। तो कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस माने हैं तो 16 के हिसाब से हमें निकालिए 16 स्पून इक्वल टू ₹16। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून, क्वेश्चन कह रहा है कि CP ऑफ 15 स्पून्स क्वेश्चन के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ, क्वेश्चन ही कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून। तो 1 स्पून की जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹1 है, तो 15 स्पून की कॉस्ट प्राइस ₹15 हो जाएगी। इस तरह से देखिए 16 की कॉस्ट प्राइस भी आपको पता चल गई स्पून की, और 16 स्पून की आपकी सेलिंग प्राइस भी पता चल गई। आप देखिए 16 स्पून की कॉस्ट प्राइस ₹16 है और 16 स्पून की सेलिंग प्राइस ₹15 है। अब यहाँ सेलिंग प्राइस कम हो गई, इट मीन्स लॉस। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, CP 16 SP 15, यहाँ पे 1। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%। लॉस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे निकालें, अपॉन CP 16 इंटू 100, है ना। तो 4 जा 16, 4 25 जा 100, तो 25/4% इक्वल टू 4 6 जा 6 होल 1/4%। इसको लॉस हो गया। है ना स्टूडेंट्स, समझ में आए? दोनों एक प्रॉफिट कैसे हो रहा, लॉस कैसे हो रहा, थोड़ा सा दोनों में चेंजिंग होती है। बस आपको यहाँ पे जो CP है, जितने का सेलिंग प्राइस रहेगा उतने का CP भी निकालना होगा, सेलिंग प्राइस भी आपको निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस ₹1 मान लेंगे आप इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 निकाल लीजिएगा इसी तरह से। ऑन सेलिंग सोफा सेट ₹21,600। ऑन सेलिंग सोफा सेट on selling a sofa set for ₹21,600. A dealer gains 8%. A dealer gains 8%. For how much did he purchase it? For how much did he purchase?
इन कॉस्ट वाइज पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी 21,600। प्रॉफिट परसेंट या यूँ करिए गेन परसेंट कितना है इसका, गेन परसेंट इक्वल टू 8%। तो CP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 अपान 100 प्लस गेन परसेंट इंटू ASP। तो ये हो जाएगा 100 अपान 100 प्लस गेन 8% है इंटू सेलिंग प्राइस 21,600। 100 अपान 108 इंटू 21,600। अब इसको डिवाइड करिए, 108 टू जा 216, 2 2 40 यानी 20,000। उस सोफ़ा की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 20,000। Okay students, are you looking? Like this you can complete the remaining question. Otherwise I will solve and explain in the next video. Okay, bye.